वेलकम टू यू इन BCC नॉलेज हब। इसके पहले के लेक्चर में आपने प्रोनाउन के बारे में देखा। पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें नाउन के बारे में आपको बताया गया और ये बताया गया कि प्रोनाउन जो है वो भी एक ही फैमिली के हैं। नाउन प्रोनाउन एक ही फैमिली के। नाउन के पहले प्रो जोड़ देने से प्रोनाउन बन जाता है। इट मीन्स इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पे जो शब्द लाए जाएं, जो शब्द प्रयोग किए जाएं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जिसको मैंने आपको हिंदी सेंटेंस लिख करके, हिंदी वाक्य लिख करके समझाने की कोशिश किया था कि प्रोनाउन शब्द कैसे होते हैं, नाउन के स्थान पे आते हैं, जिनकी ज़रूरत क्या है, क्यों इन्हें बनाया गया, और अगर न होते तो आपकी भाषा कैसी होती और होने से आपकी भाषा कैसी हो गई। ये सारी बातें जान लेना ज़रूरी है। प्रोनाउन की उपयोगिता क्या है, क्या यूज़फुलनेस है, भाषा में इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि अननेसेसरी बातें भाषा में ग्रामर के नाम पे नहीं घुसेड़ी जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन के बारे में इतना तो आपको क्लियर हो गया कि ये प्रोनाउन जो है ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन से बदल के उसके स्थान पे लिख दिए जाते हैं। इतना मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था। अब आइए देखते हैं कि नाउन जो है आपका, ये पर्सन है, प्लेस है और थिंग। इसको इस तरह देख लें, नेम ऑफ, द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स, इसी को आप नाउन कहते हैं। तो पर्सन की जगह पे आने वाला शब्द इंस्टीड ऑफ पर्सन नाउन है, प्रोनाउन है। प्लेस की जगह पे आने वाला शब्द प्रोनाउन है। थिंग की जगह पे आने वाला शब्द नाउन है। पर्सन जैसे आप देखिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, राम, टाइगर, दोनों मैंने लिख दिया इसलिए कि क्लियर रहे कि हर जानदार को पर्सन आप कहते हैं। वो कोई भी जानदार हो उससे पर्सन कहेंगे, या किसी बेजान को पर्सनिफाई करके आप जानदार बना लेते हैं तो वो पर्सन में आता है। बहुत सी चीज़ों को पर्सनिफाई कर लिया जाता है। पोएट लिखता है, या कोई कहानी है, स्टोरी है, या कोई किस्सा है, लीजेंड है, तो उसमें बहुत सी सारी चीज़ों को लाइव कर लिया जाता है, जीवित बना लिया जाता है। कहानी को बताने के लिए तरीका है। इसमें पेड़ भी बोलता है, ज़मीन भी चलती है और पत्थर भी बोलता है। पत्थर और गिलहरी की बातचीत होती है, देखते हैं आप। तो पत्थर है, माउंटेन है, इसको पर्सनिफाई कर लेते हैं, जीवित बना लेते हैं। वो जीवित है नहीं, तो ऐसी सूरत में उनको भी पर्सन में ही काउंट किया जाता है। तो इस तरीके के जितने वर्ड आते हैं, इनकी जगह पे अगर शब्द लाने की ज़रूरत पड़ती है, नंबर एक तो रिपीटिशन को जो है अवॉइड करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है कि राम का जिक्र अगर चल रहा है, वर्णन चल रहा है किसी स्टोरी में, कहानी में, तो बार बार राम राम ना आए। इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का होना ज़रूरी है। ऑलरेडी स्पीकर जैसे आप हैं, बोलते हैं, तो आप अपने को जो है बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए आप अपना नाम तो बताएंगे नहीं हर वक्त, बल्कि आप अपने आप को मैं कहते हैं। दो चार लोग रहते हैं तो हम कहते हैं। इस तरह ये पर्सन के लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड लाना मजबूरी है, ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी भाषा ही नहीं बनेगी, बातचीत ही नहीं हो पाएगी। वो दो चीज़ें हो गई, एक रिपीटिशन और एक वो पर्सन की जगह पे आप अगर आते हैं, खुद स्पीकर है या सामने जो हियरर है, सुनने वाला है आपकी बात, बहुत सारे लोग हैं,
तो आप उनको पर्सन टू पर्सन नाम ले करके संबोधन नहीं करते। आप लोग कह देते हैं, पूरे का संबोधन हो गया। तो आप लोग की ज़रूरत है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, उस नाउन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, उस पर्सन्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो आपके सामने संबोधन के लिए बैठा हुआ है, आप जिसे संबोधित कर रहे हैं, जिसे एड्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा तो आपको कुछ बातें और क्लियर होती जाएंगी। तो याद रखें कि नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द, नाउन की जगह पर आने वाला शब्द वो प्रोनाउन होता है, ये आपको बताया जा चुका है। अब आइए देखते हैं कि ये प्रोनाउन कितने हैं। इनको भी डिवाइड कर लिया गया है, बांट लिया गया है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। और कोई वजह नहीं है कि बांटना ज़रूरी है, इतने प्रकार हैं, इनको एकदम पक्का रखना है ना। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये काइंड बनाए गए हैं, अलग अलग कर लिए गए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको इस तरह से देखिए, काइंड जो बताया जाता है इसको इस तरह से देखिए कि ये हमको प्रोनाउन समझाने के लिए बताया गया अलग करके। अब इस तरीके से इसको कोई बहुत वो प्राम चीज़ मान के बहुत कि नहीं वो काइंड याद करना है, काइंड रटना है, वो प्रोनाउन है तो उसका काइंड तो होता ही है। काइंड होता नहीं, काइंड बनाया गया, किसी बना, आप जैसे लोगों ने, आप बड़े हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप ईजाद करेंगे। तो उस तरह इसी तरह से कोई आपकी तरह हमारी तरह पूर्वज हमारे थे, ग्रामरियन थे, उन्होंने ये बना दिया। इसको देखते जो आप बोलते चलते थे उसी को कानून बना दिया, नियम में कर दिया। बस इतना ही बात है ग्रामर। रोज़ाना की बातचीत जो हम लोग बोलते चलते हैं, घर में, बाहर, सड़क पे रिक्शे वाला बोलता है, सामान बेचने वाला बोलता है, उसकी भाषा को ग्रामर में के रूल के अंदर कर दिया गया कि वो किस तरह बोल रहा है। बस इतनी सी बात है। ग्रामर कहीं अलग से, सोसाइटी से अलग, आपके परिवार से अलग, आपके गली मोहल्ले से अलग की चीज़ जो है ग्रामर नहीं है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं कि पर्सन के स्थान पे आने वाला शब्द, इसी को अलग करते हैं। शब्द पर्सन के स्थान पे मीन्स नाउन, इसको ध्यान में रखें क्योंकि पर्सन नाउन ही है। हमने नाउन को पर्सन, प्लेस, थिंग यहाँ लिख दिया, इसको समझिए। तो पर्सन के स्थान पे आने वाले शब्द जो होते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब ये आप इसको कर लें कि एक काइंड जो है आपके सामने आ गया, पर्सनल प्रोनाउन। ये तो पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना है, ये आप देख रहे हैं, जैसा कि इसका नाम है। पर्सन से पर्सनल प्रोनाउन, वो शब्द जो पर्सन के लिए सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे। याद रखिए, फिर से इसको समझिए, ये डिफाइन कर लीजिए इसको, चाहे परिभाषा कह लें, चाहे जो कह लें, समझने में जैसे जी चाहे समझे। एक एक शब्द को याद करना, रटना ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक शब्द जो सर के हैं उसको याद कर डालें, वही लिखें, वही मत लिखिए, कूप मंडूक मत बनिए। आप बात को समझिए, बात को समझने के बाद उसको परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। आप बैठिए आराम से, अपनी भाषा में उसको डिफाइन कर दीजिए, परिभाषित कर दीजिए, बात पूरी हो जाए। जो समझाया जाना है, जो समझाया जाना चाहिए, अगर वो आपकी परिभाषा एक लाइन की है वो समझा देती है तो वो परिभाषा है। वो अगर 2 लाइन में समझा देती तो वो भी परिभाषा है, 3 लाइन में समझाती तो भी परिभाषा है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि कम से कम शब्दों में किसी को आप डिफाइन कर सकें। तो जब कम से कम शब्दों में आप डिफाइन करेंगे तो आपके दिमाग में एक समरी बनी रहेगी कि ये प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखा करें। अब ये पर्सन से पर्सनल प्रोनाउन आ गया, यानी वो प्रोनाउन जो पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें पर्सनल प्रोनाउन की एक बाकायदा लिस्ट हमको बनाना पड़ेगा, इसलिए
ये हटाने की ज़रूरत है। तो ये हटाने की ज़रूरत है तो आप देख लें कि 1 मिनट के लिए इसको हटाना पड़ेगा और ये आप अपने दिमाग में रखें। वीडियोस को रिवर्स करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सीरियल मिला लीजिए, जो लेक्चर का सीरियल है वो बना लीजिए, ताकि आपको जो चीज़ें यहाँ से अभी समझाते हुए मिटा दी गई हैं ये आपके वीडियो में नहीं मिटेंगी। ध्यान रखिए, आप मेरे बोर्ड से गायब हो जाएंगी, आपके बोर्ड पे रहेंगी। तो आप देखें कि पर्सनल प्रोनाउन जो है, जगह मैंने किया कि आपको मैं समझा सकूं, बता सकूं। ये पर्सनल प्रोनाउन जो है नंबर 1 हमने किया, डिफाइन इसको कर दिया हमने कि पर्सन के स्थान पे आने वाले शब्द को पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे देखिए, आप यू आर ऑलरेडी ए पर्सन, आप पर्सन हैं तो अपने लिए आपने इस्तेमाल किया आई। हिंदी में लिखता चलता हूँ, मैं हिंदी को लिए रहता हूँ, हिंदी भाषी हैं आप, और हिंदी के साथ लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। ग्रामर ऐसे भी बच्चे समझने में बहुत भागते हैं, उनको लगता है कि बड़ा रूड है, बहुत समझ में बात नहीं आ रही है। ऐसा कुछ नहीं, इससे भागिए नहीं, इसको समझिए। ये आपके घर की चीज़ है। घर में जो आप भाषा बोलते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ग्रामर उससे अलग नहीं है। जो बुक आप पढ़ते हैं, ग्रामर उससे अलग नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आप अपने लिए, यू आर ऑलरेडी ए पर्सन, तो अपने लिए आप आई का प्रयोग करते हैं। यू आर नाउन, तो उसके लिए आपने आई का इस्तेमाल किया। और बहुत से लोग हैं, 2-4 लोग साथी हैं, तो आप उसके लिए वी का इस्तेमाल करते हैं। वो और कई पर्सन हैं तो उसके लिए आपने वी का इस्तेमाल किया, जिसको आप हिंदी में हम कहें। उसके बाद देखिए, सामने वाला ये जो सुनता है आपकी बात, उसके लिए आप यू का इस्तेमाल करते हैं, जिसे तुम आप कहते हैं। तुम यू जो है वो 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, अभी हम आपको बता देंगे। ये दाऊ भी इस्तेमाल होता है, दाऊ, तू जिसको कहते हैं, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तू कर सकते हैं। ये हेवनली बॉडी के लिए, गॉड्स के लिए, देवताओं के लिए संबोधित करना रहता है तो तू कहा जाता है। या कोई भी हेवनली बॉडी है, देवी देवता या ऐसा पर्सन जो एबव बियॉन्ड नेचर है, उसके लिए तू का प्रयोग किया जाता है। हवा है, उसको अगर पर्सनिफाई कर लिया जाए, जिंदा मान लिया जाए, तो तू कह दिया जाए, है ना। तो ऐसे ही जो बहुत सारी चीज़ें, वो समझ लीजिए हेवनली बॉडी मान लीजिए, या डिवाइन हो जाए, या डिवाइन आप मान लीजिए, हवा ही है, हवा को ही डिवाइन मान लिया आपने। सन है, उसी को मान लेते हैं, तो तू का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। ऐसे तू हिंदी में भी, उसमें भी बहुत ही लविंग वर्ड है तू, तो इसका इस्तेमाल होता है। तो यू आपने ये देखिए, ये हियरर होता है, ये दोनों बोलते हैं, ये दोनों बोलते हैं, स्पीकर हैं, ये सुनने वाला होता है। अब उसके बाद आइए देखते हैं कि इसके बाद ये शब्द जो हैं सब पर्सन की जगह पे हैं, और वन को भी मैं पर्सन में ही लेता हूं। वन, इसका मतलब आप जानते हैं, वो ये मैस्कुलिन के लिए आता है, ये फेमिनिन के लिए आता है। दोनों का मतलब वो है, दे, इसका अर्थ वे है, यानी प्लूरल के लिए आता है। इट जो है बहुत वो है, थिंग्स के लिए भी आता है, पर्सन के लिए भी आता है। किस तरह आता है, इसका यूज़ बहुत दूसरे तरीके का है।
जिसको आगे जाके आपको बताया जाएगा। वन जो है, वन का मतलब एक नहीं है, वन नहीं है। वन का मतलब कोई है। इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी ले जाके डाल लेते हैं। मैं इसी में लिस्ट बना के आपको समझाना चाहता हूँ और इंडेफिनिट प्रोनाउन को हटा देता हूँ कि बहुत डिटेल में मत जाइए, इसी में ले लेते हैं इसको, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया इसको वन। तो वन जो है, बहुत सारे वर्ड इससे बनते हैं। एवरीवन, एवरीवन, समवन, एनीवन। तो ये वन का मतलब आप याद रखें, कोई कंफ्यूज ना हो कि इसका मतलब एक है। इनको आप देखिए, इनको याद रखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हुए प्रोनाउन सब, जो पर्सन के स्थान पे प्रयोग में लिए जाएंगे। इसके बारे में अभी और डिटेल बातें आपको बताना है, मैं डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। तो ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ये फर्स्ट पर्सन इसको बोलते हैं। इसका सीरियल इस तरह से है, ऐसे ही याद कीजिएगा। अगर ये सीरियल से आप, तो जिस तरह मैं सीरियल सब बनाता जा रहा हूँ वो बनता चला जाएगा आपका। उल्टा सीधा कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है पहला आदमी। पहला आदमी उसे माना गया जो स्पीकर है। आप इसे स्पीकर भी कहेंगे, बोलने वाला, यही बोलते ही। पूरे पर्सनल प्रोनाउन में स्पीकर यही दो हैं, इसको याद रखिए, यही बोलते हैं। और ये सेकंड पर्सन कहलाता है दूसरा आदमी, यानी ये बात कर रहा है और इससे बात कर रहा है। सामने वाला जो होता है वो तुम या तू होता है, जो सेकंड पर्सन कहलाता है, यानी दूसरा आदमी। एक आदमी खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, पहला आदमी हो गया। सामने वाले से बात कर रहा है, वो दूसरा आदमी हो गया। और तीसरा आदमी जो गायब है, उसके बारे में बातचीत चल रही। तो याद रखिए कि इसके बाद जो ये बचते हैं, इधर से मैं लाइन खींच दूँ थोड़ा सा आपको और क्लियर करने के लिए। ये थर्ड पर्सन कहा जाता है, यानी तीसरा आदमी। ये गायब रहता है, इसके बारे में बात होती है। तो ये बात करता है, इससे बात करता है, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, मैंने तुमको बताया था उससे मत मिलना, या मैंने तुमसे कहा था वो अच्छी नहीं है। देखिए, थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पर्सनल प्रोनाउन ये बहुत ज़रूरी है। इसको एकदम दिमाग में बैठाइए, सीरियल से बैठाइए। इसके आगे अभी बहुत सारे इसके डिटेल्स आपको बताए जाएंगे, और इसी को जानना बहुत ज़रूरी है सेंटेंस की फार्मिंग के लिए, क्योंकि यही सब नॉमिनेशन करते हैं सेंटेंस का। तो सेंटेंस का नॉमिनेशन प्रोनाउन करता है, नाउन करता है। नॉमिनेटिव केस में आते हैं, नाउन बताया जा चुका है, डिटेल में पीछे मत जाइए। तो ये नॉमिनेशन करते हैं सेंटेंस का। तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वर्ड कैसे सेंटेंस को नॉमिनेट करेगा। इतना आप तैयार रखें, और तैयार रखने के बाद मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। सीरियल बिल्कुल न बिगाड़ें। ग्रामर का जो एपिसोड चल रहा है, अगर इस सीरियल को एक एक वीडियो आप देखते चले जाएंगे तो पूरा ग्रामर आपका एक बुक की शक्ल में या एक नोटबुक की शक्ल में आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें और आप पढ़ते रहिए आराम से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए तब आपने छोड़ दिया, एग्ज़ाम के बाद पढ़िए, एग्ज़ाम से पहले पढ़िए। ये तमाम अपनी तैयारी के लिए पढ़िए, अपने माइंड को तैयार कीजिए कि ग्रामर
जो एक मुश्किल समझ करके आप उसको छोड़े हुए हैं, या उस पर दिल नहीं लगाते हैं, या उसको पढ़ाया नहीं जाता आपको कायदे से, तो आप उसको समझिए, पढ़िए और धीरे धीरे अपने दिमाग में पूरा तैयार करिए। थैंक यू।